भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के सेशन नंबर 9 में आज आप सभी का स्वागत है। इंडस यूनिवर्सिटी इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज अहमदाबाद भारतवर्ष से श्लोक नंबर 22 जो हमने लास्ट टाइम सेशन नंबर 8 में लिया था उसके बारे में हम थोड़ा 2 मिनट पुनः एक बार इसके ऊपर नज़र डालते हैं। और श्लोक इस तरह से है, जो आप साथ में उच्चारण करें तो बहुत ही अच्छा है। श्लोक इस तरह से था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ केवल पढ़ता हूं पहले। जिस तरह से मनुष्य अपने कटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इसको अंग्रेजी में कहा, एज ए पर्सन sheds worn out garments and wears new ones, likewise at the time of death of body, death, the soul casts off its worn out body and enters into a new one। तो यहाँ से हमें ये जानने को मिला कि भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यथा और तथा क्या कहा, यथा विहाय और फिर क्या बोला, तथा शरीराणि विहाय। यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, जिस तरह से विहाय यानी त्याग देता है, वासांसि जीर्णानि वासान मतलब फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देता है। कौन? नरोपराणी, मनुष्य। अब आप समझो नरोपराणी कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कपड़ा मनुष्य ही बदलता है। कोई गाय और पक्षी और सांप कपड़े नहीं बदलते। कौन कपड़ा बदलता है? मनुष्य कपड़े बदलते हैं। तो बोला ऐसे कपड़े जो पुराने हो गए। पुराने का अर्थ यहाँ क्या हुआ? पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं तो भी वो रहेंगे, लेकिन कटे फटे पुराने कपड़े जिसका कोई उपयोग नहीं है, ये कपड़े हम त्याग देते हैं। मनुष्य क्या करता है? उसका त्याग कर देता है। तो यथा जिस तरह से, तथा उसी प्रकार से, जब जीर्णा मतलब जब शरीर जीर्ण हो जाता है, जब शरीर किसी काम के लायक नहीं बचता है, तब विहाय, विहाय यानी उसका त्याग कर देते हैं, शरीराणि शरीर का, और उसके बाद अन्यानि संयाति नवानि देहि, देहि यानी जो आत्मा है। देहि का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? आत्मा। तो जो आत्मा है वो नया शरीर धारण कर लेता है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, वो हमें समझने की आवश्यकता है। पहला, देह और देही का संबंध बताया गया है। अब आप समझो कि कपड़े का त्याग कौन करता है? हम करते हैं। कपड़ा हमारा त्याग नहीं करता है, कपड़े का त्याग हम करते हैं। अर्थात आत्मा शरीर का त्याग करता है, शरीर आत्मा का त्याग नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निर्णय करने वाला कौन हुआ? कपड़े के लिए आप निर्णय करते हो। आप यानी आप अपने शरीर के लिए कपड़े का निर्णय लेते हो। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह से आत्मा शरीर का निर्णय लेता है, अर्थात शरीर आत्मा का निर्णय नहीं लेता है। दूसरा, कपड़ा वापस धारण कौन करता है? आप धारण करते हैं। कपड़ा अपने आप आकर के आपको धारण नहीं करता है। इसी तरह से नए शरीर को धारण कौन करता है? आत्मा करता है। अर्थात आत्मा का यहाँ पे आधिपत्य है। आत्मा किसके कंट्रोल में? वो परमात्मा से कनेक्टिविटी है। तो अल्टीमेटली आपको नया शरीर देना नहीं देना निर्णय कौन क्या करेगा? परमात्मा करता है। लेकिन किस आधार पे करता है? अब यहाँ पे आधार आया। जैसे मैं ये कुर्ते का मैंने चयन किया तो मेरे शरीर के साइज के हिसाब से करूंगा। मैं किसी मेरे पिताजी के कपड़े के शरीर के साइज का कुर्ता तो मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि वो शरीर का अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़ा बनता है, साइज और वगैरह। तो इसी तरह से भगवान कौन से आत्मा को किस तरह का शरीर देना है या कौन सा परिवेश देना है, वो कौन निर्णय लेगा? भगवान लेते हैं, लेकिन आत्मा के थ्रू लेते हैं।
क्यों? क्योंकि आत्मा के पिछले जन्मों का किया हुआ जो कर्म है उस कर्म के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार का शरीर मिलेगा, कौन सा परिवेश मिलेगा, आप कहाँ पे जन्म लेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये इससे बहुत ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे दो और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। एक लेते हैं कि शरीर का त्याग जब आत्मा करता है तो कैसा होता है। तो आपने नारियल देखा होगा, तो जिस तरह से सूखा नारियल है, पहले वो हरा नारियल होता है, तो हरा नारियल एकदम पूरी तरह से आप खोल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, एकदम पूरी तरह से चिपका होता है, उसके अंदर पानी होता है, लेकिन धीमे 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 वो सूख जाता है। तो सूखा हुआ जो नारियल है वो क्या होगा, अंदर अलग हो जाता है और बाहर से एक जैसा दिखता है। जबकि अंदर अंदर अलग होने का अर्थ क्या है कि जिस तरह से आत्मा इंद्रियों से परे हो जाता है, यानी इंद्रियां सूख जाती हैं और आत्मा उससे अलग होता है, विलग होता है, उसके साथ अटैच्ड नहीं होता है, जैसे सूखा नारियल। और वही सूखा नारियल हम पूजा में उपयोग करते हैं, अर्थात वो पवित्र माना जाता है। तो जब आप, अर्थात आपका जो आत्मा है, आपका जो चित्त है, आपका जो विचार है, ज्ञान है, बुद्धि है, जब वो इंद्रियों को चिपक के न रहे, इंद्रियों से अलग हो जाए, इंद्रियों को छोड़ देता है, तो इंद्रियों से छोड़ने के बाद जिस तरह से सूखा हुआ नारियल पवित्र हो जाता है, वैसे ही आप पवित्र हो जाते हैं। अर्थात अगर आप जल्दी से जल्दी सूखे नारियल की तरह हो जाते हैं, आपका आत्मा आपके शरीर से, आपका चित्त आपके शरीर के इंद्रियों से अलग हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी अलग है, नारियल के अंदर रहते हुए भी नारियल अलग होता है। इसी तरह से जब आपका हो जाता है तब आप क्या हो जाते हैं, यही देह देही, अर्थात यह जो शरीर जो धारण करने वाला है वो देह से अलग हो जाता है। इस तरह से ये कहा गया नारियल का। एक और उदाहरण मैं लेता हूँ, छोटे बच्चे हैं जैसे, तो छोटे बच्चे का कपड़ा बदलते क्या होता है, उसको लगता है कि हाँ ये मैं कपड़ा ही हूँ, तो छोटा बच्चा रोता है, अर्थात अज्ञान में होता है, सोई है ना। छोटे बच्चे का कपड़ा आप बदलेंगे तो क्या होगा, रोएगा, क्यों, उसको लगता है कि ये कपड़ा ही मैं हूँ। इसी तरह से क्योंकि बच्चा क्या है, अज्ञानी है, उसको पता नहीं है, और जो बड़े लोग हैं वो क्या उसको फुसलाते हैं कि नहीं नहीं रो नहीं, तुमको नया कपड़ा देंगे, ऐसा है। तो छोटे बच्चे की तरह हम इस शरीर को ही हम मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। जैसे छोटा बच्चा समझ लेता है कि मैं ही यह कपड़ा मैं ही हूँ, वैसे ही मनुष्य अर्थात जो आत्मा है, कई लोग हम लोग ये समझ लेते यह शरीर ही मैं हूँ, ऐसा नहीं है। तो भगवान हमें यह शरीर त्यागने के लिए फिर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए हमें ले जाते। जैसे हम छोटे बच्चे को पुराना कपड़ा निकाल के नया कपड़ा पहनाते हैं, वो रोता है, उसको दुख होता है क्योंकि अज्ञान में है। वैसे ही हम भी अज्ञान में रहते हैं और हमको लगता है कि मैं यह शरीर हूँ, इसलिए देह और देही अलग हैं, ये हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ से अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको श्लोक नंबर 23 पे। इससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि श्लोक नंबर 2.15 से लेके 2.30 अर्थात अध्याय 2 के श्लोक नंबर 15 से अध्याय 2 के श्लोक नंबर 30 तक, अभी 30 हम पहुंच जाएंगे, उसमें भगवान ने यह प्रयत्न किया है कि अर्जुन का शोक नाश हो जाए। शोक, अर्जुन मोह में डूबा हुआ है, अर्जुन शोक में है, अर्जुन की जो चित्त है, जो बुद्धि है, वो भ्रमित हो गई है, वो द्विविधा में फंस गए हैं। इसलिए उस शोक से अर्जुन को बाहर निकालने के लिए भगवान ने इतने सारे श्लोकों का चयन किया और उनके सामने उनका ज्ञान दिया। तो कहाँ पे है, शोक का नाश करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम कभी दुख में हो, शोक में हो, तो हमें ज्ञानी व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, वहां से हमें हमारे शोक का नाश होता है, हमारी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि बन जाती है, दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की यात्रा होती है। इसलिए श्लोक नंबर 15 से 30 तक जब भी कभी आप शोक में हो, जब भी कभी आप डिप्रेशन में हो, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे तो आप शोक से बाहर आ जाएंगे और ये आपके लिए रामबाण दवा का काम करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ये श्लोकों को बार बार कंठस्थ करें और पढ़ें। इसके बाद जब हम अगले सेशन में जाएंगे 2.30 अर्थात श्लोक नंबर 30 से लेके आगे, एक्चुअली इस अध्याय में 72 श्लोक है, तो 30 श्लोक से जब आगे जाएंगे तब आप देखेंगे कि अर्जुन के भय का नाश करते हैं भगवान। भगवान ने अर्जुन को दो तरह से दिया यहाँ पे, एक
उनके शोक का नाश किया और दूसरा उनके भय का नाश किया। अर्जुन कहीं न कहीं अंदर से डरे हुए थे, अर्जुन कहीं न कहीं अंदर से भयभीत थे, जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा था भगवान को दिखाई दे रहा था। तो उनके भय का नाश करने के लिए भगवान ने क्या किया, श्लोक नंबर 30 से आगे की बातें कही। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज महत्वपूर्ण है और वो है कि ये तब कहा जब अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया, अर्जुन शिष्य बन गए, अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की भगवान की। उस समय भगवान ने ये चीज हमसे कहा, अर्जुन के माध्यम से हमें कहा। एक श्लोक नंबर 23 हम लेते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा श्लोक है। मैं 23 और 24 दोनों साथ में लूंगा जिससे आपको थोड़ी आसानी हो और समझने में। तो पहले 23 थोड़ा सा समझ लें, 24 थोड़ा सा समझेंगे, फिर दोनों को साथ में समझेंगे। 23 को वापस लीजिए। नयनम छिन्न न एनम, यहाँ पे नयनम, एक सज्जन ने मुझे पूछा नयनम मतलब आंख होता है, मैंने कहा सही है, वो नयन होता है, न या न, नयन मतलब आंख होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नयनम, ध्यान दीजिएगा। तो नयनम मतलब होता है न प्लस एनम, न मतलब होता है नहीं और एनम मतलब होता है इसका। अब यहाँ पे इसका का अर्थ क्या है, आत्मा। तो भगवान ने कहते कहते ऐसे हाथ रखा होगा, इसका, न तो इसका, छिन्दन्ति, कभी इसका कभी कोई काट नहीं सकता है इसको, इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। नयनम दहति पावक, न तो अग्नि से इसको समाप्त किया जा सकता है, अग्नि इसको जला नहीं सकता है। न च एनम, चैनम मतलब, अब चैनम मतलब वो नहीं कि मैं बड़ा चैन से सो रहा हूं, चैनम मतलब यहाँ है च एनम, अर्थात न तो इसका क्लेदयन्त्यापो, न तो इसको भिगोया जा सकता है, इसको गीला नहीं किया जा सकता, कपड़े की तरह इसको पानी में डुबो नहीं सकते। न शोषयति मारुत, और न तो इसको हवा पवन देव इसको सुखा नहीं सकता, यानी इसको उड़ा के कहीं ले नहीं जाया जा सकता है। तो आपको याद करो आप कि मैंने बताया था आपको कि यह अचल है, आत्मा क्या है, अचल है, स्थिर है, इसका नाम दिया था सत है, तो इसको हवा उड़ा के नहीं ले जा सकता है। तो अब यहाँ 4 चीजें आपको बताई गई। एक, किसी भी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊंगा। इसको किसी भी अग्नि में डाल दिया तो जल नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, इसको पानी इसको भिगो नहीं सकता है और हवा इसको सुखा नहीं सकता है। मैं साथ में श्लोक नंबर 24 लूंगा, फिर दोनों की आपको व्याख्या बताता हूं। इसमें बहुत बड़ा शब्द है, इस शब्द को मैं अलग अलग करके बताता हूं। अछेद्यः अयमादाह्यः अयमक्लेद्यः अशोष्य एव च, मैंने अलग अलग करके बताया, नीचे भी लिखा है मैंने, पढ़िएगा। अछेद्यः अयम अदाह्यः अयम अक्लेद्यः, ये मैंने अलग अलग करके दिया है। अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। नीचे सभी शब्द अलग अलग व्याख्या करके लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अछेद्यः अयम अदाह्यः अयम अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। ये पूरी सिस्टमैटिक मैंने जानबूझ के लिखा आपके लिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मान लो ये सारा एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, जैसे अछेद्योऽयमदाह्योऽयम क्लेद्योऽयम शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयम सनातनः। अगर नहीं पढ़ सकते तो इस तरह से पढ़े, अछेद्यः अयमदाह्यः अयमक्लेद्यः अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः। ऐसा भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। वही चीज भगवान ने दोबारा कहा, और क्या कहा,
अछेद्य, इसका छेदन नहीं हो सकता। अयम मतलब इसका, दिस सेल्फ, आत्मा का। अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, इसको सुखाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, इसको भिगोया नहीं जा सकता। इसलिए यह क्या है, नित्य है। नित्यता एटर्नल है, ये हमेशा हमेशा रहेगा, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता। सर्वगत यानी सब जगह मिलेगा आपको, सब जगह होगा। आप जहां हाथ रखो, जिधर देखो, वहां आत्मा आपका है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना कभी, भगवान ने कहा था ना तो कभी ऐसा हुआ कि ये लोग नहीं थे, ना कभी ऐसा होगा कि ये लोग नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं, मतलब हमेशा ये रहता ही है, कभी ये इसका विनाश नहीं होता है। फिर क्या कहा, स्थाणु, एकदम स्थिर है, उसको कोई हिला नहीं सकता, स्टेबल है। अचला, इमूवेबल, इसको खींच करके आप कहीं दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। अर्थात मेरा आत्मा कल को हमेशा मैं मतलब मैं यह शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा हमारा हमेशा के लिए है। एक बार ये असाइन कर दिया गया, अब ये हमेशा आपके आप ही हो, आप किसी के साथ मिल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मेरा आत्मा और ये आत्मा दोनों मिल गए और एक हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो आत्मा वही का वही है। और क्या है, सनातन, एंशियंट है, पुराना है, मतलब इसका जन्म आज नहीं हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू 10 साल पहले हुए, ऐसा नहीं है। या मैं किसी ने आगे बोला सर हैप्पी बर्थडे टू यू 50 साल पहले मैं पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। तो पुराने समय से, एंशियंट जमाने से है। और आगे कब तक रहेंगे उसका कोई मालूम नहीं है हमको, हमेशा रहेंगे। तो आत्मा, इसीलिए आपका कर्म आपके साथ में रहता है। आप आज अगर पूजा करते हो, फल नहीं मिलता है, तो समझ लो कि आप आज पूजा किए तो पीछे किया हुआ पाप, 1-2 पाप कट जाएगा, फिर पूजा किया दूसरा पाप कट जाएगा। ऐसे करते करते आप भक्ति करते करते जब आगे बढ़ोगे तो पीछे के किए हुए पुराने जो पाप हैं, आत्मा के थ्रू जो हुए, आत्मा जिस शरीर में रहा और शरीर ने जो कर्म किए, गलत कर्म सही कर्म, तो जो पाप इकट्ठे हुए वो सारे पाप, अभी आप चाहो कि आज से हम सुधर जाएं और आगे का जीवन हमारे आत्मा की यात्रा सुधर जाए, तो पीछे के पाप धीमे धीमे कटने शुरू हो जाएंगे और आप धीमे धीमे दैवत्व की ओर यात्रा शुरू कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, श्लोक नंबर 23 और 24 को थोड़ा समझते हैं। मैं आपको इसमें 5 मिनट जरूर लूंगा ये दोनों श्लोक को समझाने के लिए। 23 और 24, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर ये श्लोक आपने दिन में, रात में, हमेशा अपने दिन में गुनगुनाते रहेंगे मन में, तो आप धीमे 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 माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों, ये भगवान के शब्द हैं, मेरे और आपके शब्द नहीं हैं। ये बहुत ही सुंदर है। और जनरली आपको जान के सरप्राइज होगा कि IAS वगैरह की परीक्षा में जब लोग संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं या ये सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये श्लोक पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह विज्ञान भगवत गीता में भगवान ने कहा, उससे पहले किसी ने नहीं दिया। यह वेद में कहा गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान ने अपने शब्दों में यहाँ हमसे कहा है। अब क्या कहा, अब मैं बताता हूँ आपको। एक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्जुन को ये कहने की क्या जरूरत थी भगवान को? तो अर्जुन को लगता था कि मैं मारूंगा, मैं बाण चलाऊंगा तो ये लोग कट जाएंगे। तो भगवान ने कहा तुम्हारे काटने मारने से कोई कटने मरने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम तलवार लोगे या तुम धनुष उठाओगे और किसी को मारोगे तो उसका जो देह है वो कट जाएगा, देह ही कटेगा नहीं। आपको मालूम होगा कि आज के जमाने में ये शस्त्र अपने पास है, विज्ञान इतना ही पहुंचा है कि उसके पास केवल टुकड़े करने वाले ही शस्त्र है, वही वेपन्स हमारे पास अवेलेबल है कि उठाया और लोगों को मार दिया, केवल इतना ही हमारे पास शस्त्र है। और बहुत भी उन्नति हुई तो हम कहाँ पहुंच गए, नैनं दहति पावकः। फिर उन्होंने बोला, अर्जुन के पास क्या था, आग्नेयास्त्र था। आप समझो, भगवान को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी, अर्जुन ने तुरंत पूछा होगा कि अरे चलो काट नहीं सकते तो क्या जला तो सकते हैं ना, मैं आग्नेयास्त्र उठाऊंगा और मारूंगा, सब भस्म हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आग्नेयास्त्र से भी ये लोग जलने वाले नहीं हैं। आजकल जो हमारे पास बम है, एटम बम वगैरह वेपन्स है, वो क्या है, आग्नेयास्त्र है, अग्निशास्त्र है। तो हम यहीं तक पहुंचे हैं अभी, लेकिन इसके आगे वाला जो शस्त्र है, वेपन है, वो आज हमारे पास नहीं है। यानी उस समय
कितना एडवांस रहा होगा टेक्नोलॉजी कि उनके पास आगे वाला भी शस्त्र था। कौन सा? न ही जल के द्वारा गीला किया जा सकता, न च एनम क्लेदयन्त्यापो। फिर अर्जुन ने कहा होगा ऐसे ही भाव से, संकेत से कहा होगा, अच्छा ठीक है काट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, उनको मैं गीला करके डुबो तो सकता हूँ, डुबो के मार दूंगा, ऐसा तो हो सकता है ना, तो भी मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, अर्थात उस समय उनके पास गीला करने वाला शस्त्र रहा होगा, अर्थात वो बाण चलाते और बारिश होने लगती मान लो, तो उनके पास ये शस्त्र भी था। आज इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, फिर भी हमारे पास ये शस्त्र आज की डेट में नहीं है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं तो इस तरह का इनोवेशन कर सकते हैं कि ऐसा आप बम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बारिश करने वाला कोई शस्त्र अभी तक पैदा हमने नहीं किया है, न ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात अर्जुन ने कहा होगा अच्छा ठीक है ये तीनों नहीं कर सकते, तो चलो मैं ऐसा वाहन चलाऊंगा जिससे खूब तेज हवा चलेगी और ये सब लोग जो है ना उड़ उड़ के कहीं कहीं चले जाएंगे, सूख जाएंगे, इनका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, तो भी मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम इसकी चिंता ना करो, अर्थात उस समय ये टेक्नोलॉजी रही होगी। तो इसी चीज को अगले श्लोक में, नीचे वाला श्लोक लीजिए, भगवान ने रिपीट किया। अब यहाँ पे भगवान ने रिपीट करके क्या कहा, आत्मा का बहुत सारे लक्षण के बारे में बताया उन्होंने। आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप जूम करें, 23 और 24 में आत्मा के 9 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24 दोनों को मिला के आत्मा के 9 लक्षण बताए गए हैं। ये 9 लक्षण मैं आपको आपके सामने बताता हूं, पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी करिएगा। एक, क्या उन्होंने कहा, पहला सर्वगतः, 9 में से उसमें लिखा ही है सर्वगतः, अर्थात आत्मा जो है सब जगह विद्यमान है, इट्स ऑल परवेडिंग, ऐसा नहीं है कि एक जगह है और दूसरी जगह नहीं, सब जगह विद्यमान रहता है। तो पहला ये बताया। दूसरा अचलः, आत्मा अचल है, उसको खींच के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता कि चलो 10 हाथी इकट्ठा किए और उसको उसमें बांध दिया और हाथी खींच के लेके चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा स्थाणु, स्थान परिवर्तन नहीं करता है, आत्मा जो है एक जगह स्थिर है, स्थाणु, ठीक है, वो आता जाता नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं हिल रहा हूं और वो भी हिल रहा है, वो अंदर है, वो स्थिर है, वो नहीं हिलेगा मेरे देही के ऊपर देह के ऊपर देही डिपेंडेंट नहीं है, कपड़ा फट जाएगा लेकिन मैं नहीं फटूंगा, ऐसा कहने का अर्थ है कि देही जो है वो अचल है, वो स्थिर है। फिर क्या बताया, नेक्स्ट सनातन, ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सनातन ये है चौथा, दैट इज एंशिएंट, अर्थात बहुत पुराना है, हमेशा के लिए है, फॉरएवर है, इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। फिर क्या कहा, अछेद्य, अर्थात आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं कि इसको उठाओ और तलवार से काट दिया, इसको काटा नहीं जा सकता। ये इसके ऊपर मैं आपको एक बार और अभी वापस आके बात करूंगा। नेक्स्ट बताया अदाह्य, अर्थात जो आत्मा है उसको जलाया नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कि, तो ये भी मैं आपको अभी एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। मुझे जितना है मालूम है, मैंने जो पढ़ा है, मैं आपसे सब कुछ शेयर कर दे रहा हूं, फिर आपको अगर कोई नया आइडिया है तो आप मुझसे शेयर करना। फिर है अक्लेद्य, अर्थात ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 अक्लेद्य। अशोष्य, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। और 9 है नित्य, एटर्नल है। अब देखो ये आत्मा के इतने नाम बताए हैं श्लोक नंबर 23 और 24 में। क्या क्या है, सर्वगतः, ऑल परवेडिंग, आत्मा सब जगह है। अचल, ये अचल है, इसको हिलाया नहीं जा सकता। स्थाणु, एक जगह स्थिर है, ऐसा नहीं कि शरीर हिला दिया और आत्मा भी, तो वो स्थिर है। अस्थिर ऐसा नहीं है, यानी हम कई बार दिमाग में ऐसा नहीं सोचते कि मैं ये करूं कि ये करूं। तो भगवान ने ये क्यों कहा अर्जुन को, इसलिए कहा कि तुम जो इस समय द्विविधा में फंसे हुए हो, ये तुम्हारे आत्मा का लक्षण नहीं है, यह तुम्हारे बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि कुबुद्धि हो सकती है, दुर्बुद्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी अपवित्र नहीं हो सकता।
तो उन्होंने कहा यह स्थाणु है, सनातन है। बताया मैंने आपको, इट इज फॉर एवर, इटर्नल है, हमेशा के लिए, ऑल एवर। अछेद्य, ये भी मैंने आपको बताया, इसका छेदन नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई ऐसा कहे आपसे, या आपके दिमाग में अगर ऐसा आता है कि मैं भगवान का अंश हूं, तो अंश का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान इतने बड़े हैं और उसको काट काट के छोटा छोटा करके आत्मा बना दिया है, ऐसा नहीं है। अंश का अर्थ ये नहीं है कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़े को आत्मा बना दिया और जो बड़ा साइज बच गया वो भगवान है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? अछेद्य, इसको काटा नहीं जा सकता। तो भगवान ने पहले भी कहा कि मैं हमेशा रहूंगा, तुम हमेशा रहोगे, ये सब हमेशा रहेंगे और हमेशा से हैं भी। तो क्या कहा? अछेद्य, इसको काटा नहीं जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि काटा नहीं जा सकता तो अंश कैसे हुआ? तो अंश जो है किस तरह के हुआ कि आप और आपके पिता, आप आपके पिता के अंश हैं, आपके माता पिता के अंश हैं कि नहीं है? तो क्या आपके माता पिता के शरीर को काट के आपको बनाया गया है? नहीं। इसी तरह से आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा बहुत ही विशाल है, समुद्र की तरह और हम बूंद की तरह है। आप समझो, आत्मा बिंदु है और परमात्मा सिंधु है? भगवान सिंधु है, परमात्मा सिंधु, आत्मा बिंदु। लेकिन बिंदु सिंधु को काट के नहीं बनाया जाता, उसका वो लक्षण है, वो लाक्षणिकता के हिसाब से हम छोटे से, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं, बिंदु हैं। और परमात्मा इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत है? तो का हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यहाँ पे वो बात हुई कि हम उनके अंश हैं, लेकिन काट के, परमात्मा को काट करके आत्मा नहीं बनाया गया। अछेद्य, अदाह्य। अब यहाँ पे हम फिर से कहना चाहेंगे, आप कहते हो कि सूर्य लोक पे कोई रह नहीं सकता, हम सूर्य लोक पे जा नहीं पाते, लेकिन उसका नाम ही सूर्य लोक है। सूर्य लोक का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पे लोक अर्थात आत्माएं जहाँ रहती हैं उस जगह को लोक कहते हैं। तो सूर्य लोक, भले वहाँ गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा है तो आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। तो सूर्य लोक पे भी आत्माएं रहती है, भले वहां गर्मी चाहे कितनी भी हो, टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो चूंकि जलाया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा वहां भी जाता है। तो आत्मा सूर्य लोक में भी रहता है, तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह रहता है, क्योंकि उसको गीला भी नहीं कर सकते। तो बारिश हो रही है तो भी आत्मा होगा, समुद्र है उसके अंदर भी होगा। तो इसी तरह से अलग अलग आत्माएं होती हैं और हर एक की आत्मा का अपना लक्षण होता है, अपने कर्म के साथ बंधा होता है और उसके अनुसार उसको फल मिलता है। और इस तरह से श्लोक नंबर 23 और 24 में भगवान ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि न तो कभी भविष्य में इसको कोई नकार सकता है और न आज तक कोई नकार सका है। और उसका कारण एक और है, कारण ये है कि भगवान परमात्मा है और हम आत्मा हैं। तो कहीं पानी का बूंद छोटा सा पूरे समुद्र को देख नहीं सकता, पूरे समुद्र को समझ नहीं सकता। हाँ, कब समझेगा? जब बूंद उस अथाह सिंधु में मिल जाता है। मिल गया, लेकिन बूंद तो बूंद रहेगा, वो समुद्र नहीं बन जाएगा। समुद्र में बूंद मिलता है, आप समझ गए? इस तरह से इसकी बहुत ही बड़ा इसका अध्याय है और बहुत अच्छा समझाया है। फिर एक और शब्द है यहाँ पे कहा है कि न तो ये उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, जो पहले भी था और वो पीछे भी हमेशा रहेगा। ऐसा जो सनातन है उसको देही कहते हैं और वो पदार्थ नहीं है। वो ये टेबल और ये पानी और ये गिलास और ये प्लास्टिक ऐसा पदार्थ नहीं है, वो अपदार्थिक है, वो तत्व है। तत्व का अर्थ क्या हुआ? गुड़ आप खाते हो, हैं? तो जो अब आप चीनी खाते हैं तो चीनी तो खा लिया, लेकिन चीनी के अंदर जो मिठास है, गुड़ के अंदर जो मिठास है, वो तत्व है। तो जिस तरह से तत्व आप देख नहीं सकते। मैं बोलूं ये नमक है, इसके अंदर खारापन दिखाओ, तो आप दिखा नहीं सकते, नमक दिखा सकते हो। तो नमक के अंदर जो खारापन है वो उसका तत्व है। इसी तरह से जो आत्मा है वो क्या है? तत्व है, कोई पदार्थ नहीं है। तो गुड़ पदार्थ है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ये प्लांट है, ये प्लांट तो हरा है, लेकिन हरा दिखाओ मुझे कहाँ है? इसमें से ढूंढ के दिखाओ हरा किधर है, पीला किधर है, तो आप दिखा पाओगे? निकाल के दिखा सकते हो?
शरीर को काट काट के छोटा 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 कर दिया जाए तो क्या आत्मा आपको मिल जाएगी उसके अंदर? आप बोलोगे हाँ हाँ मुझे आत्मा मिल गई, लो ये दिखा रहा हूं, ऐसे आप दिखा पाओगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है? पदार्थ नहीं है, वो तत्व है। और तत्व को तत्व से ही देखा जा सकता है, तत्व को तत्व से ही समझा जा सकता है, तत्व को तत्व ही कंट्रोल कर सकता है। इसलिए यह शरीर से आत्मा न तो देखा जा सकता इन आंखों से, क्योंकि ये आंखें क्या है? पदार्थ है, तो इनसे देखा नहीं जा सकता। ये बुद्धि, बुद्धि किससे मिलके बनी है? 5 तत्वों से मिलके बनी है। आपका जो मन है वो किससे बना? ये तत्वों से। तब तत्व से उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अभी अगला शब्द मैं क्या बोलने वाला हूं आप देख सकते हो क्या? सुन सकते हो, विचार सकते हो? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि वो तत्व है। वो कहां से पैदा होता है? वो हृदय स्थल से। और हृदय स्थल कौन है? वहां आत्मा का स्रोत है। आत्मा ही वहां पे आपका सोर्स है, वही वहां पे स्रोत है। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरह से व्याख्या किया। श्लोक नंबर 25 पे जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको बताऊं, मैंने यहाँ लिख के रखा है श्लोक नंबर 2.25 में 3 और तत्वों की चर्चा की गई है। तो 23, 24 और 25 तीनों को मिला के 9 + 3 12, 9 और 3 12, टोटल 12 तत्वों की चर्चा की गई है। तो श्लोक नंबर 25 में 3 तत्वों की चर्चा हुई है। ये बहुत ही जानने जैसा है, बहुत ही मस्त है, मजेदार है, आपको जानने में मजा आएगा। तो कौन सा है? अगला है अव्यक्त। अव्यक्त। इसके बाद है अचिंत्य। इसके बाद कौन सा है? अविकार्य। बहुत ही बढ़िया। ये श्लोक नंबर 25 और यहां से यहां तक लेकर के श्लोक नंबर 23 और 24। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। मैं श्लोक पढ़ता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज फिर से कहूंगा, जब भी कभी शास्त्र का अध्ययन करें, स्पेशली इतने बड़े ग्रंथ, इतना बड़ा ज्ञान की आप बात जब करें तो इसको देख करके पढ़ें। याद हो गया है तो भी आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। आप आंख बंद करके पढ़ोगे तो आपको अहंकार आएगा कि हाँ मुझे श्लोक याद हो गया है। और जैसे ही आपको मन में आएगा मैंने याद कर लिया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं बड़ा विद्वान हो गया हूं, तो अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो आप इसका जो तत्व है, इसका जो ज्ञान है, उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अहंकार से ढक जाओगे। जिस तरह से हम ऊपर से कोट पहन लें तो हम ढक जाएंगे, तो बारिश भी गिरेगी तो हम भीग नहीं सकते। तो वैसे ही अहंकार आपको चारों तरफ से आच्छिन्न कर देगा और अहंकार के वजह से ज्ञान आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी कभी शास्त्र पढ़ें, श्लोक याद भले हो गया हो लेकिन उसको देख करके ही पढ़ें। देख के पढ़ने में आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। वहां ऐसा नहीं कोई कहे अरे अरे देखो इसको श्लोक नहीं याद है। अरे नहीं याद है, और याद नहीं होगा तो अच्छी बात है। हाँ, याद है तो भी आप अहंकार में कृपया ना पढ़ें। किसी ने चैट किया पूछो। तो श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 क्या कहता है आप सुनिए। ये भी शब्द थोड़ा बड़ा है, लंबा है, इसलिए उसकी व्याख्या नीचे करके लिख दी गई है। क्या है? अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा श्लोक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर से हृदय है ना प्रफुल्लित हो जाएगा, हृदय में आनंद आनंद हो जाएगा। और आत्मा का सबसे बड़ा जो लक्षण है कि आत्मा हमेशा आनंद में रहता है। सच्चिदानंद परमात्मा हमेशा आनंद में प्रफुल्लित और मग्न रहता है। तो जब भी आपको लगे आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तो समझ लेना आपकी जो आत्मा है वो उन्नति को प्राप्त हो रही है। अंदर से आप प्रफुल्लित हैं तो आपकी जो आत्मा है अब दुखी नहीं है, वो उन्नति की ओर जा रही है, आगे की ओर जा रही है। और मोह से अमोह की ओर यात्रा पे चल चुकी है यात्रा आपकी, ऐसा मानना चाहिए। तो अव्यक्त, पहला मैंने लिखा आत्मा अव्यक्त है। मैंने पहले भी बताया था आपको, आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, हिला नहीं सकते, डुबो नहीं सकते। आत्मा अव्यक्त है। आप उसको देख भी,
आपको बताया था आत्मा का साइज मैंने। तो जो आपका बाल है ना, बाल का, तो बाल का जो रेडियस है, डायमीटर, मतलब मान लो ये बाल का टिप है, तो इसका 1000 टुकड़ा करो तो आत्मा उससे 10,000 टुकड़ा करो, उससे भी आत्मा छोटा है, ऐसा वेद में कहा है। तो वेद कहता है कि आत्मा की साइज इतनी है। तो जब उतनी छोटी है तो माइक्रोस्कोप से भी आप देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से न देखने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि माइक्रोस्कोप मटेरियल है, पदार्थ से बना है, किसी चीज से बना हुआ है, मिट्टी से चाहे किसी चीज से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ। तो मेटल से बनी हुई चीज, ऐसी चीज को नहीं देख सकती जो मेटल से न बना हो। तो आत्मा मेटल से तो बना नहीं है, प्लास्टिक से बना नहीं, मिट्टी से बना नहीं है, इसलिए ये साधन से हम उसको देख नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा अव्यक्त है। कब कहा था? हजारों साल पहले। विचार करिए, और आज माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट बोलता हम नहीं देख सकते। दूसरा, अचिंत्य। आप आंख बंद करके किसी ऐसी चीज का चिंतन करके बताओ जो आपने कभी देखा, सुना, समझा न हो। आप सपना भी नहीं देख सकते ऐसी चीज का जिसके बारे में आप पहले कुछ जानते न हो। तो चिंतन, आत्मा के ऊपर आपका कोई चिंतन नहीं हो सकता, आप उसके बारे में विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो बुद्धि है, जो मन है, आपका जो ये वो तत्वों से मिलके बना। तो तत्व से तत्व का चिंतन होगा। जैसे पेपर के बारे में मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि पेपर उसी चीज से बना है जिससे मेरा यह शरीर बना है। मैं इस कैमरे के बारे में सोच सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कैमरा उसी से बना है जिससे मेरा शरीर बना है। मैं इस छत के बारे में सोच सकता हूँ, लाइट के बारे, लेकिन मैं ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता जिससे हमारा शरीर नहीं बना है। इसीलिए आत्मा क्या है? अनथिंकेबल है। इसीलिए जब आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता तो आपका आत्मा वो नहीं है जो आप हो। आप समझ रहे हो ना कि मैं ये हूं, मैं एक कदम में आगे बढ़ा, तो इसके बारे में तो आप चिंतन कर सकते हो, लेकिन आत्मा एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो जहां है वहीं स्थिर है, तो उसके बारे में चिंतन ही नहीं कर सकते आप। वो झूला नहीं झूलता है, तो उसके बारे में चिंतन नहीं हो सकता। और अविकार्य, अर्थात इसका कभी चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल है, तो अपरिवर्तनशील। तो इसका अर्थ क्या बोला? अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते, ऐसा कहा गया है। बड़ी बात कह दिया भगवान ने, उच्यते, ऐसा कहा गया है। आप समझ रहे हो बात को? अब भगवान ने थोड़ा सा बाजी पलटी। यहाँ पे भगवान ने यही नहीं कहा मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा है। भगवान ने कहा मैं ऐसा कह रहा हूं कि आत्मा अदृश्य, अचिंतनीय, अपरिवर्तनशील है, ऐसा कहा गया है। जैसे मैं यहाँ आके बोलूं भाई यूनिवर्सिटी का नियम है कि आपको 9 बजे आना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी का नियम है, ऐसा नियम में लिखा गया है कि आपको 9 बजे आना है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? अब भगवान ने यहाँ शरीर के साथ इसका थोड़ा सा अटैचमेंट कर दिया और अर्जुन को यह कह दिया कि हे अर्जुन, तुम समझो मेरा यह शरीर था, आया है, इससे पहले से एक बात कही गई है कि मैं यह शरीर, श्री कृष्ण का जो शरीर है मेरा, यह शरीर इस धरती पे आया, उसके पहले से ही यह बात जानी जाती है। जैसे मैंने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उसके पहले से ही ये नियम में लिखा हुआ है कि 9 बजे आपको यहाँ आना है। तो भगवान ने कहा कि ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, केवल मैं तो केवल वो चीज कह रहा हूं जो सत्य है, सनातन है, जिसका कोई चेंज नहीं हो सकता, जो अचिंतनीय है, जो अदृश्य है, वह आत्मा है। अर्जुन तुम समझो, तुम ये मत सोचो कि ये मैं कह रहा हूं, ये पहले से सबको कहा गया है, वो पहले से ये सनातन सत्य है। और चूंकि यह सनातन सत्य है, इसलिए हे अर्जुन तस्मात् एवं विदित्वैनम, ऐसा तुम जान के, विदित्वैनम ऐसा तुम जान लो, मैं तुमको बता दे रहा हूं, अगर तुमको ना मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं। और नानुशोचितुमर्हसि, ये नानुशोचितुमर्हसि ना, ये 4 बार भगवान, 4 बार भगवान ने उपयोग में लिया है। श्लोक नंबर 25, 26, 27 और 30 मैं लिख दे रहा हूं, अभी आपको ध्यान भी रहेगा। ये हम अभी हैं श्लोक नंबर 25 में, यहाँ पे लिखा है शोचितुमर्हसि। ये चीज आप, मैं अभी क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। तो ये पहली बार 25 में भगवान ने कहा, फिर वो 26 में बोलेंगे, फिर वो 27 में बोलेंगे, और
फिर वो 30 में बोलेंगे। 4 बार भगवान ने इस श्लोक में, ये अध्याय में शोचितुम अर्हसि कहा है। आप समझ सकते हो कि अगर भगवान इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम चिंता ना करो, तुम शोक ना करो, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान मत हो, तो कुछ न कुछ इसके अंदर छिपा होगा। तो भगवान ने यहाँ कहा ना सोचो अनु, इसके बारे में तुमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट ग्रीव अबाउट इट, है ना। तो भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन को कि अभी भी अगर तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुमको बुद्धि आ जाती है, अभी भी तुमको समझ आ जाती है, तो क्या विदित्वैनम, विदित्व मतलब क्या होता है, हैविंग नोन, विदित्व ऐसा जान के तुम अभी भी इस शोक से बाहर आ जाओ, हे अर्जुन तुम्हारे लिए यही कल्याणकारी होगा। अब मैं इससे आगे एक चीज और बताऊं आपको कि 4 विशेषण यहाँ पे भगवान ने दिए हैं और उनका हमने आपके बारे में चर्चा किया। 8 विशेषणों के बारे में भगवान ने उनसे बात किया अर्जुन से, और टोटल आत्मा के 12 जो लक्षण हैं उनके बारे में बताया, और अंत में कहा कि ये तुम भी जान लो, मैं जानता हूँ, ऐसा कहा गया है, तुमको भी मैं बता रहा हूँ, तुम भी जान लो, और जानने के बाद तुम शोक से बाहर आ जाओ। और ऐसा करके भगवान ने अगले 25, 26, 27 और 30 इन श्लोकों में बार बार अर्जुन को कहा कि तुम शोक ना करो और उससे बाहर आ जाओ। आप समझ रहे हो, अनुशोचितुम अर्हसि। तो मैं नेक्स्ट श्लोक लेता हूं, श्लोक नंबर 26। अगले इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा, बहुत ही 25 में ही पता चल जाता है कि अब भगवान ने अपना जो है गियर बदल दिया। गियर नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में अब आ गए। अब यहाँ पे भगवान जो है ना अटैकिंग हो जाते हैं। अब भगवान थोड़ा सा अर्जुन को टाइट करते हैं, उसका कान पकड़ के ना, स्कूल में कान पकड़ के ऐंठते हैं टीचर, तो कान पकड़ के टीचर जो कान आपका ऐंठते थे या ऐंठते हैं, उसमें टीचर का प्रेम भी होता है। आप समझ रहे हो, माँ बच्चे का कान पकड़ के ऐसे ऐंठती है तो उसमें उसका प्रेम भी होता है, केवल दंड देना नहीं है, केवल बच्चे को पनिशमेंट नहीं, उसको डांटना मारना ही नहीं होता, उसको प्रेम भी देते हैं। कान पकड़ के ऐंठा तो पनिशमेंट भी मिल गया और प्रेम भी प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन का कान ऐंठ दिया और क्या बोला 25वें श्लोक में कि सुन लो ध्यान से, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये पहले से हो चुका है, पहले भी कहा गया है, ऐसा मैंने भी सुना है, ऐसा कहा गया है। तो अब भगवान यहाँ से थोड़ा डांटने वाले मूड में आ गए और कहते हैं 26वें श्लोक में, देखिए यहाँ भी शोचितुम अर्हसि का उपयोग हुआ है, अंतिम शब्द है शोचितुम अर्हसि 26 में। तो मैं पीछे से लेता हूं, पहले पढ़ते हैं। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। वाह, बढ़िया है। देखिए क्या बोला पीछे, न एवं शोचितुमर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, भगवान ने दोबारा कहा। अभी बात बताइए, अगर आपको कोई बार बार कोई चीज कह रहा है, आपसे बड़ा है, जिसको आप गुरु मान चुके हो, आप उसके शिष्य हो, आप क्या करोगे, आप उस चीज को मानने ही लगेंगे, आप उनकी बात को नकार नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने बार बार कहा। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि हमें भी अगर हमारे किसी अपनों से कोई बात कहनी है तो बार बार जब कहोगे तो उस चीज की जो कीमत है, वैल्यू है, कभी उसको समझ में आती है, और समझने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो बात है, अवश्य मानी जाती है। तो बार बार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, एक बार बोल देते शिष्य मान ही जाता, लेकिन तो भी नहीं, भगवान इतने बड़े हैं तो भी अर्जुन के प्रति एकदम विनम्र हैं। वहां पे उन्होंने अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा और केवल इतना कहा, शोक नहीं करो, ऐसा नहीं कहा, शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा। आप समझ रहे हो, अर्हसि, अर्हसि का मतलब क्या होता है कि नहीं चाहिए, आप समझ गए। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। हम तो ऐसा बोलते हैं, ध्यान से सुनो और मेरी ये बात कर लो, ये काम तुम कर दो। इसकी जगह भगवान ने क्या कहा, शोक नहीं करो, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा शोक नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को ऐसा कह रहे हैं, न च एनम, न तो यह नित्यम नित्य जात, यह न तो यह जन्म लेता है,
अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब शरीर पैदा हुआ तो आत्मा पैदा हुआ, शरीर मर गया तो आत्मा मर गया। उसके बारे में भगवान ने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया कि ऐसा नहीं होता है, शरीर नहीं है लेकिन आत्मा तब भी होगा। फिर क्या कहा, हाँ, जन्म और मृत्यु के बारे में मन्यसे मृतम। अब ये दो चीज मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ भगवान ने कितने सारे पीछे के श्लोकों में से अर्जुन को कभी पुकारा नहीं, यहाँ आके भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कह के पुकारा है। देखिए, तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि। यहाँ आके भगवान ने अर्जुन को पुकारा, उनको लगा कि अब अर्जुन को बुलाने की जरूरत है, तो लगता है अर्जुन जो है कहीं खो गया है, तो अर्जुन को याद दिलाने के लिए कहा, हे महाबाहु। महाबाहु मतलब समझते हो ना, जिनके आर्म्स लंबे लंबे हो, यहाँ तक हाथ हो, महाबाहु, विशाल बाह वाला, एकदम वीर योद्धा। तो बोला, हे योद्धा। अब भगवान ने उसको थोड़ा चढ़ाया, उसका कान भी ऐंठा, उसको जगा दिया और बोला, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, न तो यह आत्मा जन्म लेता है न यह आत्मा मरता है। जन्म और मृत्यु दोनों के लिए केवल शरीर का होता है, आत्मा का ऐसा नहीं है, ऐसा तुम जान लो। और जब ये स्थिति है, जब जन्म ही नहीं होता है आत्मा का, जब मृत्यु ही नहीं होता है, तो तुम किस तरह के शोक में पड़े हो अर्जुन? हे महाबाहो, तुम शोक ना करो, तभी वही उचित है तुम्हारे लिए, ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 12 दर्शन शास्त्र हैं अपने हिंदू भारतीय परंपरा में। 12 दर्शन शास्त्र हैं, उनमें से 6 ऐसे दर्शन शास्त्र हैं जिनके अंदर वैदिक प्रमाण है, और वो कहते हैं, उनके नाम क्या हैं? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 ऐसे वेदांत, ऐसे हमारे वैदिक प्रमाण हैं जिनमें कहा गया है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता है। इसके बाद इनके अंदर अलग अलग शाखाएं हुई हैं, और 6 दर्शन शाखाओं के नाम है, आप सुन लीजिएगा। सब में कहा गया है कि आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। और क्या क्या है वो? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैवाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। ये 6 ऐसे हमारे सिद्धांत हैं जिनके अंदर कहा गया है कि आत्मा का जन्म नहीं है और आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता है। इसके बाद आपको बताऊं, अद्वैतवाद के अंदर भी कुछ और भी चर्चाएं की गई हैं जिनका नाम है दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद। ये सभी के अंदर कहा गया है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। इसी तरह से सभी दर्शन शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। तो ये सब चीजें भगवान कृष्ण का जब शरीर इस पृथ्वी पे आया, उससे पहले से ये कही गई बातें हैं, जिसको भगवान ने अर्जुन तक कहा और अर्जुन को महाबाहो कह के पुकारा। फिर यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं, और अब अगले श्लोक में ये क्या व्याख्या करके बताने की कोशिश करते हैं, जो भगवान कृष्ण का अपना मतलब अपना नहीं है। वो अर्जुन को, जैसे कोई छोटा बच्चा है, नहीं मानता तो हम बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है, हमको पता है कि चॉकलेट नुकसान करेगा, तो भी हम क्या करते हैं, अच्छा एक चॉकलेट लो और ये काम कर दो, क्योंकि चॉकलेट हमको पता है वो नुकसान करे। तो भगवान को मालूम है कि ये मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा मैं नीचे जाके बोल रहा हूँ। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए अपनी गरिमा को छोड़ के थोड़ा नीचे आते हैं, और नीचे आके अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छा मान भी लो कि पुनर्जन्म होता है, अरे सॉरी मान लो आत्मा का जन्म होता है, मान लो आत्मा मरता है। हाँ समझिए, भगवान ने कहा मान लो। अब जब मान लो आएगा, मन्य से मृतम, मान भी लेता हूं मैं, ऐसा मैं मान लूं या तुम मान लो तो क्या होगा। अब समझिए, ये भगवान का सिद्धांत नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, लेकिन अर्जुन को समझाने के लिए थोड़ा उन्होंने अपना चेंज किया, स्टाइल चेंज किया। और वो आगे क्या बोलते हैं सुनिएगा, श्लोक नंबर 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। तस्माद् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर से आया श्लोक नंबर 27, 25 में आ चुका, 26 में और 27 में।
शोचितुमर्हसि। फिर भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, आपका बॉस आपको बार बार बोला है कि तुमको लेट नहीं आना चाहिए, तुमको लेट नहीं आना चाहिए, तुमको लेट नहीं आना चाहिए, 3 बार बोला है, चौथी बार क्या होगा आपका जानते हो, आप टर्मिनेट हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी, सैलरी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला, हे अर्जुन तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तीसरी बार बोला। और लगातार तीसरी बार बोला, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जब भगवान कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उस समय शोक में ही डूबा हुआ होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि 15 से 30 तक के जो श्लोक हैं वो क्या है, शोक नाश के लिए। भगवान ने अर्जुन के शोक का नाश करने के लिए किया है, ना कि उसके भय का नाश करने के लिए। तो यहाँ वापस भगवान ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म होना निश्चित है, ऐसा कहा भगवान ने। इसलिए आप कभी भी ये अहंकार में, कभी द्विविधा में, कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि बस अब तो मैंने जन्म लिया, अब मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। क्यों, मैंने करोड़ों रुपया दान कर दिया, मैंने इतने, मेरे पास 100 बीघा खेत था वो मैंने दान कर दिया, मैंने किसी की सेवा कर दिया, इसलिए मेरा जन्म पूरा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जन्म होगा और अवश्य होगा। क्यों, क्योंकि आपके जो कर्म हैं, कर्मों से आप बंधे हुए हैं। तो चाहे आप कितने भी अच्छे की बुरे, कहने का अर्थ ये है कि आपका जन्म होगा, बुरे कर्मों का भंडार होगा, तो वैसा आपको फल मिलेगा और वैसा जन्म मिलेगा। मनुष्य कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी सांप बन जाएगा, कभी बिच्छू बन जाएगा, कभी गिद्ध बन जाएगा, कभी सूअर बन जाएगा, क्योंकि उसका कर्म ऐसा है। और अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप संभ्रांत परिवारों में पैदा होंगे, आप संस्कारशील परिवार में पैदा होंगे, आपको ऐसा समाज मिलेगा जिसमें अच्छी बातें हो रही होंगी, जहाँ पे हिंसा नहीं हो रही होगी, जहाँ पे सद्भाव होगा, जहाँ पे ज्ञान होगा, जहाँ पे पुण्यशाली आत्माएं अपना कर्म कर रही होंगी शरीर के रूप में। आपको अच्छा शरीर मिलेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपको अच्छी बुद्धि मिलेगी, आपको अच्छा परिवेश मिलेगा। तो आप जैसा कर्म करके आए हैं पीछे से, वैसा ही आपको जन्म मिलेगा और उस जन्म में उसी प्रकार के कर्म करने। आप देखे होंगे कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी चीज सिखाओ तुरंत समझ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार सिखाओ नहीं समझ। तो वो उनके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, वो कर्मों के वजह से उनको आगे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।